हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा दूरी विस्थापन तथा दूरी विस्थापन में अंतर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है, देख सकते हैं परिभाषा हम जान लेते हैं। पहले परिभाषा जो दी हुई है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कोई गतिमान वस्तु, मान लीजिए ये कोई कार है, ये देख सकते हैं आप सभी, ये कोई आपकी कार दी हुई है। इस प्रकार से ये आपकी कार गतिमान है। तो देख सकते हैं कार हो गई आपकी, ये गतिमान है। ये आपका पथ हो गया। ये गतिमान वस्तु जो है वो चल रही है, उसकी जो पथ, जिस पथ पे चल रही है उसकी लंबाई को उस वस्तु की दूरी कहते हैं। तो ये आपका हो गया। इसका जो मात्रक होता है मीटर, जैसे इसको आप मापेंगे मीटर में मापेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूरी। विस्थापन को दोस्तों समझ लेते हैं। विस्थापन क्या होता है? वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और यह सदिश राशि के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है विस्थापन। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई ये पथ हो गया और ये इसकी प्रारंभिक स्थिति हो गई, ये इसकी न्यूनतम मतलब अंतिम स्थिति हो गई। कोई वस्तु इस दिशा से ना हो करके सीधा इस बीच के बीच की एकदम न्यूनतम यानी कम से कम दूरी को ही इसका विस्थापन कहेंगे। वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी ये प्रारंभिक स्थिति हो गई, ये अंतिम स्थिति हो गई, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी हो गई वही हमारा हो गया विस्थापन। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, यानी जो इसको मापेंगे तो वो मीटर से ही मापेंगे। तो दोस्तों चलिए इसके अंतर को समझ लेते हैं। दोस्तों अंतर इस प्रकार से दिया हुआ है, देख सकते हैं। दूरी देख सकते हैं, जैसा कि किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। और विस्थापन में जो दिया हुआ है, किसी गतिशील वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं, यानी न्यूनतम दूरी। जैसा कि मैंने आपको इसमें बता दिया है दोस्तों, देख सकते हैं न्यूनतम दूरी होगी। तो ये दूसरा जो दिया हुआ है, दूरी हमेशा विस्थापन में बड़ी या बराबर होती है। दूरी जो होगी विस्थापन से बड़ी होगी, यानी जो इसकी दूरी होती है इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, तो ये हमेशा बड़ी ही होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब इसमें दिया हुआ है विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा या बराबर होता है। तो ये आपका हो गया। इसका मान सदैव धनात्मक होता है। इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, यानी दूरी का हमेशा धनात्मक ही होगा। और इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। तो इसका आपको कन्फर्म नहीं, इसका आप कह सकते हैं कि यह निश्चित नहीं, अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक सब। तो ये जो आता है ये अदिश राशि के अंतर्गत आता है और ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है। और इसका SI मात्रक जो होता है वो मीटर होता है और इसका SI मात्रक मीटर होता है। दोनों का SI मात्रक मीटर ही होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको सभी वीडियो इस पर मिलते रहें। हम आपको सभी टॉपिक समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।